फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने प्रथमः पाठः लोकहितम मम करणीयम जो पाठ है आपका, इसके श्लोक को हम पढ़ रहे थे और इसके अर्थ को भी। तो हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे। चौथा श्लोक है दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। दुख के सागर को तैर कर पार करना चाहिए। अर्थात दुख के सागर मतलब जैसे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, सभी को आते हैं, तो इन दुखों को लेकर हमें बैठ नहीं जाना चाहिए। दुख को अगर हम लेके बैठ जाएंगे तो हमारा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इसको, दुख का जो समय रहता है, जो कष्ट का समय है, उसको किसी भी तरह से पार तैरना मतलब पानी में तैरना नहीं है ना। अगर हम पानी में गिर गए और हमें तैरना नहीं आता तो हाथ पैर मार के किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट तो सबको आते हैं, परंतु कई लोग हार जाते हैं और कई लोग उस कष्ट के समय को पार कर लेते हैं। तो कष्ट को जो है वो कष्ट का जो समय सबके ऊपर आता है, तो किसी न किसी तरह से वहां से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। हाथ पांव बांध के बैठ नहीं जाना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम मतलब विपत्ति के जंगल में मैं भ्रमण करूंगा, मुझे भ्रमण करना है ना। मतलब कितनी भी विपत्ति आ जाए, मुझे वह विपत्ति लोकहित का कार्य करने से नहीं रोक सकती। लोकहित मतलब समाज का भला। समाज का भला हम जब करते हैं तो हमारा स्वयं का भी भला होता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं हम, असामाजिक प्राणी नहीं हैं हम, है ना। तो जब हम सारे संसार का भला करेंगे तो क्यों हमारा भी तो भला होगा ना। तो इसलिए दुख के सागर को मुझे पार करना है, कष्ट पर्वत पे भी चलना है और विपत्ति के वन में भ्रमण करना है और लोकहित मुझे करना है। गहनारण्ये घनांधकारे बंधु जना ये स्थिता गहवरे तत्र मया सच्चरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्य मतलब घने अंधकार के, घने घोर जंगल में जो मेरे भाई बंधु हैं, जो जो चले गए हैं, मतलब घने जंगल और घना अंधकार जो है, इसके लिए कहा गया जैसे कि कई लोग जो है वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, है ना। तो कोई जंगल से निकाल कर लाने की जो ये है, जो एक प्रतीकात्मक बात कही गई है कि कोई घने जंगल में अगर चला गया है, मतलब बुरी आदतों में फंस गया है, कई लोग जो रहते हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते, तो मेरे भाई बंधु जो गलत रास्ते पर चले गए हैं उनको वापस लाना है, मुझे उनको सच के रास्ते पर लाना है। तत्र मया सच्चरणीयम, उन्हें मैं सही रास्ते पर लाऊंगा और लाना चाहिए मुझे, और मुझे लोकहित अर्थात समाज का भला करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ये हमें इस क्लास में 8th क्लास में इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि अभी आपका आप जो एज है आपकी जो, तो ये आपको सही और गलत की पहचान करने की उम्र है आपकी। इसीलिए आपको ये श्लोक पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप कुछ समझें इस श्लोक को कि ये किसके लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए, अपने लिए भी कहा जा रहा है, आपके लिए भी। तो इसको आपके कोर्स में रखने का यही संदेश है, आप तक पहुंचाना है कि ये जो सारी बातें हैं ये आपके लिए, अपने ऊपर भी आपको क्रियान्वित करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं, जितने बनते हैं उतने आज। तो पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है आपको। तो पहला है मनसा किम करणीयम, तो मन से क्या करना चाहिए, तो मन से हमको स्मरण करना चाहिए। मन से स्मरणीयम एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो आपको स्मरण करते रहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम स्मरण करते रहे, याद करते रहे, तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है वचसा किम करणीयम, वचसा मतलब हमको बोलना कैसा चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, है ना, बोलना हमको, बोलते तो हम भी रहते हैं हमेशा, परंतु कोई सही अच्छी बातें बोलता है, कोई बुरी बातें, तो हमको अच्छी बातें बोलनी है। जब भी हम बोलते हैं तो अच्छी बातें और सच्ची बातें बोलनी है। फिर है कस्मिन न रमणीयम, कहाँ पर मतलब कहाँ पर मन नहीं लगाना चाहिए, रमणना नहीं चाहिए, रमना नहीं चाहिए। तो भोग भवने, भोग भवने मतलब जहाँ पर
आलस्य हो, वहाँ पर हमको अपना मन नहीं लगाना चाहिए। अपने आप को बोलते हैं कि सोने को जितना तपाया जाता है वो और निखरता है। तो हमको अपना शरीर ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाना है कि जहाँ पर हम बर्बाद हो जाएं। मेहनत करने की आदत हमें बचपन से होनी चाहिए। ठीक है। फिर है किम ना गणनीयम, ना जातु दुख गणनीयम। हमें गणना नहीं करनी चाहिए जन्म और मरण की। जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं और कुछ लोग जो है वो गरीब। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ। अब मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, तो आप स्वयं आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है किम न मननीयम निज सौख्यम। अपने सुख के लिए हमेशा अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने सुख के, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना, हमेशा सबको लेकर चलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।